हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं सेल्फ मिस्टर चंद्र कुमार। दोस्त, आज मैं बताने वाला हूँ गुणन विधि को, और जो अक्सर क्लास 10 एग्जाम में 100% पूछने का चांस है। ठीक है ना। इतने बारीकी से बताऊंगा कि आपको समझने के बाद किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम आपके याद हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले इसको फार्मूला को मैं एक शॉर्ट वीडियो बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार याद कराता हूँ। ठीक है ना। देखिए, इसमें एक एक्स के जो गुणांक होता है कॉम्पोनेंट, उसके क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। ठीक है ना। और वाई के गुणांक को कहते हैं B1 कहते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं आता है, उसको हम कहते हैं C1 कहते हैं। इसी में जब इसके दूसरे समीकरण में बात करते हैं तो इसमें A2 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्योंकि A1 का वैल्यू अगर एक्स से गुणांक कितना होता है तो 2 हो गया। यहाँ पर देखिए A2 का वैल्यू दूसरा समीकरण में चेक कीजिए, एक्स का गुणांक कितना है तो 3 हो गया। यहाँ देखिए फिर इसमें चेक कीजिए, B1 का वैल्यू यानी y के गुणांक फर्स्ट समीकरण में 1 हो गया। अब B2 का वैल्यू दूसरा समीकरण में चेक कीजिए 2 हो गया। C1 का वैल्यू देखिए, C1 का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो 5 है। क्या है? 5। लेकिन इसको इस पार से इस पर ला कर रखेंगे तो समीकरण के इक्वल के इस बार आता है तो साइन चेंज होता है, यानी -5 हो जाएगा। और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 है, इससे रहेगा तो -8 हो जाएगा। आपको ऐसा याद करना है। और उसके बाद एक यहाँ पर देखिए, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको 1 कहते हैं। मैं इसको शॉर्ट वीडियो में बता दिया हूँ, फिर मैं आपको बता दूं। ठीक है ना। देखिए, जब x का वैल्यू लिखना है सबसे पहले याद रखिए, इसको हमेशा तिरछा तिरछी गुना कराना है। कैसा? तिरछा तिरछी गुना कराकर लिखना है। तिरछा तिरछी गुना कराकर लिखना है, याद कर लीजिए। उसके बाद जब x का मान लिखना है तो x का वैल्यू ही तोप देना है और इसको ऐसे गुना कराकर लिखना है। देखिए कैसे, एक बार गुना स्टार्ट कैसे करना है, देखिए मैं बताता हूँ। गुना एक बार ऊपर से गुना, फिर एक बार नीचे से गुना लिखना है, और फिर एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर से एक्स का वैल्यू लिखना है। हमको क्या करना है, इसको तोप दिए। ठीक है ना। अब क्या बच गया? B1 C2। क्या बच गया? B1 C2। अब बीच में माइनस देना हमेशा है। ठीक है ना। और उसके बाद तिरछा गुना कर दिए, ऊपर से गुना स्टार्ट किया, ऊपर से, फिर अब ऐसे गुना करना है। ठीक है ना, नीचे से। ठीक है ना। B2 C1 ऐसे मान हो गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बीच में बराबर का साइन रहेगा, हमेशा बीच में बराबर का साइन रहेगा। ठीक है ना। और उसके बाद y का वैल्यू लिखना है तो y का वैल्यू तोप दो। ठीक है ना। अब यहाँ पर कहां से स्टार्ट करना? नीचे से स्टार्ट करना। ठीक है ना। A2 C1, बीच में माइनस, अब फिर यहाँ पर तिरछा A1 C2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक का मान जब लिखना है तो कांस्टेंट का मान लिखना है, तो कांस्टेंट का मान बंद कर दिए, इसको रखिए। क्या हो जाएगा? यहाँ स्टार्ट करना, ऊपर से स्टार्ट करना। ठीक है ना। A1 और A1 B2 माइनस A2 B1। फ्रेंड्स, तो आज मैं गुणन विधि का सूत्र याद करने का ट्रिक बात A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको B1 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं, इसको C2 लिख दीजिएगा बराबर, इसको फिर इसको y लिख दीजिएगा, फिर बराबर लिखिएगा, उसे काट दीजिएगा, यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा बराबर। उसके बाद नीचे कैसे लिखाता है सूत्र होगा, इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना। अगर x का वैल्यू लिखना है तो इसको तोप के इसको इससे गुना करके लिखेंगे। y का वैल्यू लिखना है, इसको तोप के इसको इससे गुना करके लिखेंगे। और a का वैल्यू लिखना है, इसको तोप के फिर से गुना लिखेंगे। x में ऊपर से गुना, y में नीचे से गुना, फिर एक में ऊपर से गुना, ये स्टार्ट करेंगे। देंगे x में कहां से गुना? ऊपर से, यानी B1 C2 बीच में माइनस, यहाँ पर क्या होगा? B2 C1। यहाँ पर देखिए, और y में लिखना है, y में कहां से गुना? नीचे से गुना, y में नीचे से गुना, यानी A2, इसमें क्या नीचे से गुना, यानी A2 C1 माइनस A1 C2। यहाँ पे एक में कैसे गुना? ऊपर से, एक में ऊपर से गुना कराना है। A1 B2 माइनस A2 B1। उम्मीद करता हूँ आपको सूत्र समझ आ गया होगा, और आपको देखकर मान रखना है और उसका बना देना। ठीक है ना। मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है ना। x का मान लिखना है। आप देखिए, B1 का मान कितना है? B1 का मान 1 है। आज ऐसा सटा था, बीच में गुना छिपा आता है। C2 का मान कितना है? C2 का मान -8 है, -8 रख दीजिए। ठीक है ना। अब बीच में माइनस कर दीजिए। और B2 का मान कितना है? B2 का मान 2 है, 2 रख दीजिए। और यहाँ पर C1 का मान -5 है, -5 रख दीजिए। यहाँ पर रखते हैं y वाला मान। A2 का मान 3 है, A2 के मान 3 है, और C1 का मान -5 है, बीच में माइनस। A1 का मान 2 है,
और उसके बाद C2 का मान -8 है। यहाँ पर देख लीजिए। अब इसमें मान रखना A1 के मान कितना है, A1 के मान A1 के मान 2 है। अब B2 के मान 2 है, बीच में माइनस A2 3, B1 1 रख दिए। उसके बाद हल करते हैं। 1 × 8 हो गया, -2 × 10 यानी माइनस डबल माइनस हो गया, यानी प्लस हो जाएगा, 10 हो गया प्लस। 5 × 15 -15 और 8 दूनी 16, 2 माइनस है तो माइनस में प्लस हो गया। और ऊपर वाई तो वाई रखो, 2 दूनी 4, 3 का 3। सॉल्व करते हैं। x बाई कितना होगा यहाँ पर +2 बच गया, y बाई कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, और 1 बाई कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। जब यहाँ तक आ जाइएगा ना तो थोड़ा सा एक दिमाग लगिएगा। इसके बाद में मैं इसको इस पर करता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में x/2 बराबर इसको कर दो 1/2, अब फिर y/1 को लिखो, y/1 लिखो, अब बराबर लिख दो इसको दोनों में लिखना है और इसको बराबर लिखना है, ठीक है ना, 1/1। समझ, कांस्टेंट का मान दोनों में रख दीजिएगा। कांस्टेंट का मान कितना है 1/1 है, तो 1/1 दोनों में रख दीजिए कांस्टेंट का मान। और x और y का मान, x वाला इसमें इधर रख दीजिएगा पाई पर का, y वाला को इधर रख दीजिएगा। यहाँ तक आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे गुना करिए, x बराबर कितना होगा 2 और y बराबर कितना हो गया 1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर समझने वाला बात है, ठीक है ना। यानी x वाला मान इधर रख दीजिएगा, y वाला मान इधर रख दीजिएगा, यानी बीच में पाई पर दीजिएगा। और x में रखिएगा कांस्टेंट का वैल्यू, और y में रखिएगा कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है ना। जो अच्छा पद है उसको मान रख के कैसे गुना करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रजगुणन विधि सूत्र 100% समझ आ गया होगा। इस पर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% आने का चांस है बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।